पहले ही बता दूं कि वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये आपकी मोटिवेशन नहीं प्रोवाइड करेगा, ये आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही आप लोग जीतते हो, क्योंकि मोटिवेशन मेक्स यू स्टार्ट एंड कंसिस्टेंसी मेक्स यू विन। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। कहूँगा कि बेस्ट रिजल्ट के लिए आप लोग वीडियो को 2 बार देखिए, एक बार अभी देख लो एंड एक बार कल सोने से पहले देखना। तो आप लोग चाहो तो इसको सेव कर सकते हो, या फिर अगर आपको याद रहे तो वैसे आकर के चैनल पर देख लें। है कि अभी के टाइम पर आप लोगों में मोटिवेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, कोई भी कमी नहीं होगी और भर भर के मोटिवेशन होगा। ठीक है, मैं ना साफ साफ बोलूँगा कि भाई भर भर के मोटिवेशन है आप लोगों में। ठीक है, आप लोग अभी के टाइम पे हो सकता है कई लोग 10-10 घंटे अभी पढ़ रहे होंगे। ये मोटिवेशन की कमी क्यों नहीं है भाई? क्योंकि एग्ज़ाम की डेट्स ना आपके आने वाली है, पता है। ठीक है, सर पर एग्ज़ाम्स है। ठीक है, हर जगह पर, चाहे वो रील्स हो गया, चाहे वो शॉर्ट्स हो गया, चाहे वो कोट्स हो गया, चाहे वो वीडियोज़ हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें मोटिवेशन से भरे हुए हैं अभी के टाइम पर। तो आप लोगों में भी लग रहा है हाँ भाई आने वाला एग्ज़ाम पढ़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूँ कि थोड़ा सा ध्यान सुनना अगले कुछ मिनटों में जो चीज़ें मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए आपको। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, राइट। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी चीज़ें बता दूंगा कि आपको कैसे कंसिस्टेंसी बिल्टअप करनी है एंड कैसे आपको एंड तक उस चीज़ को कंटिन्यू रखना है ताकि आप लोग जीत पाओ। ठीक है, अब सोचो जब न्यू ईयर आया था, न्यू ईयर पर कितने लोगों ने रेजोल्यूशन लिया था कि इस साल तो भाई फोड़ देंगे, इस साल तो सिलेक्शन लेकर के रहेंगे, ये ना वो ना वो। और सच्चाई यही है कि हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते ही ज़्यादातर लोग 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही क्विट कर देते हैं। कई लोग तो दूसरे दिन ही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये ना मोटिवेशन था, ये आपको टेम्परेरी बूस्टअप था, पंपअप था। ठीक है, और ये मोटिवेशन जो होता है ना ये टिकता नहीं है ज़्यादा टाइम तक। अब दोस्तों दूसरा कंसिस्टेंसी आप लोग समझ लो। कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन इन दोनों के बीच में मैं आप लोगों को फ़र्क समझा देता हूँ। ठीक है, और एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ जिसके बाद आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाओगे और इस चीज़ को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, 2 इंसान है, ठीक है, मैराथन रन कर रहे हैं दोनों के दोनों। पहला जब स्टार्ट होती है मैराथन फट भागता बहुत तेज़ी से अपना स्टार्ट लेता है। ठीक है, और थोड़ी दूरी तक दौड़ता है, 100-200 मीटर के बाद वो थक जाता है और फिर रुक जाता है। और दूसरा स्लो स्टार्ट लेता है, अच्छी स्पीड के साथ में दौड़ता रहता है, अपनी एनर्जी को बचा करके रखता है, दौड़ता है और पूरी मैराथन को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अब बताओ दोनों में से कौन जीतने वाला है? हम सबको पता है कि कौन जीतेगा। अब लेते हैं दूसरा अगला एग्जाम्पल। मान लो कि 2 इंसान है, पहला इंसान जो है वो पूरा का पूरा ना मोटिवेशन भरा हुआ। ठीक है, इंस्टाग्राम मोटिवेशन मतलब बढ़िया लपक करके देखता है। ठीक है, रोज 12 घंटे पढ़ता है वो और 1 महीने तक कंटिन्यू रखता है। फिर क्या होता है उसका? फिर वो थक जाता है, फिर ब्रेक ले लेता है, गैप ले लेता है, उसकी स्टडी में गैप आ जाता है। ठीक है, 4 दिन, 6 दिन, 1 महीना गैप फिर बढ़ता जाता है धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे फिर वो क्विट कर देता है। दूसरा इंसान जो है ज़्यादा स्लो भी नहीं पढ़ता, ज़्यादा तेज भी नहीं पढ़ता, ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ भी नहीं पढ़ता, लेकिन एक मीडियम स्पीड के साथ में पढ़ता रहता है। रोज़ 5 से 6 घंटे ही पढ़ रहा है। वो 12 घंटे पढ़ता था, 5 से 6 घंटे पढ़ता है और धीरे धीरे लगातार पढ़ता रहता है। अब बताओ दोनों में से किसका सिलेक्शन होने वाला है? हम सबको पता है दूसरे इंसान का सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 घंटे ही पढ़ना है, सबको पता है, लेकिन कि 6 घंटे वाला सिलेक्शन लेने वाला है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वो रुका नहीं, मैं ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 घंटे पढ़ना है, ये मत बोलना सर ने बोले थे, नहीं। कहाँ भाई, रोज ना बराबर आपको स्पीड के साथ में रखनी है, एक स्पीड बनाए रखना है और स्पीड के साथ में आपको चलते रहना एंड तक। क्यों? कुछ दिनों बाद किसी दिन आप लोग कम पढ़ोगे, किसी दिन आप लोग ज़्यादा पढ़ोगे, लेकिन आप लोग को उस टाइम पर दौड़ते रहना है, चलते रहना है, रुकना नहीं है और अंत तक इस दौड़ को बनाए रखना है। ठीक है, अब दोस्तों मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी ना ऐसे होते हैं ना, मतलब आप लोग इसको ऐसे एक एग्जांपल के साथ में समझ सकते हो। जैसे मोटिवेशन होता है तो मोटिवेशन क्या होता है? शुगर होगी, यानी कि अचानक शुगर स्पाइक होता है, अचानक एनर्जी देता है आपको। थोड़े समय बाद क्या होता है? क्रैश कर जाता है क्योंकि एनर्जी ड्रेन होने लगती है। कंसिस्टेंसी आप मान लो कि जैसे भी हो गया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपको धीरे धीरे एनर्जी देती रहेगी। ठीक है, और लॉन्ग टाइम तक आपकी एनर्जी बनी रहेगी, राइट। तो इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ लोगे ना दोस्तों, उतना आपके लिए अच्छा होगा। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी है आप लोग शुगर वाली एनर्जी नहीं, कार्बोहाइड्रेट वाली एनर्जी बनो। ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी? ये आपके अंदर बूस्टअप करेगी और ये धीरे धीरे आपको आगे लेकर के जाती जाएगी। ठीक है, अब सवाल आता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसिस्टेंसी बिल्ड कैसे करें? ठीक है, एंड ये आपको देखने को कम जगह मिलेगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है ना, ये आप लोग समझ लो। वो इंपॉर्टेंट रूल है नेवर मिस ट्वाइस, है ना। नेवर मिस ट्वाइस यानी कि एक दिन ज़्यादा
एक दिन से ज़्यादा आपको ब्रेक नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप एक दिन नहीं पढ़ पाए, देखो मैं जानता हूँ कि ह्यूमन है, कई बार अपन लोग ब्रेक लेते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरा दिन नहीं होना चाहिए, राइट। एक दिन से ज़्यादा दूसरा दिन नहीं होना चाहिए। यानी कि हो सकता है किस दिन आप ज़्यादा पढ़ो, किस दिन कम पढ़ो, लेकिन आप लोगों को पढ़ना ही है, ठीक है। तो आपको ये चेन को ना ब्रेक नहीं होने देना है, और ये रूल नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस दिन आप लोग ज़्यादा पढ़ोगे, किस दिन कम पढ़ोगे, लेकिन आपको ये कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, राइट। ज़ीरो नहीं करना है उसको, और अगर किसी दिन हो भी जाए तो अगले दिन तक कंटिन्यू नहीं करना है आपको। अगला दिन तो आपको कुछ ना कुछ पढ़ना ही पढ़ना है, राइट। क्योंकि किसी ना किसी दिन हो सकता है कि आप ब्रेक ले लो किसी वजह से, राइट। अब बात करेंगे उन हैबिट की, ठीक है। कोई भी देखो, कोई भी हैबिट जब आप बिल्डअप करते हो ना, तो वो कहते हैं कि भाई उसको ना 21 डेज़ लगते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग 3 दिन ट्राई करो, फिर 7 दिन करो, फिर उसको 21 डेज़ पर एक्सटेंड करो, और धीरे धीरे इसी तरीके से आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। 21 दिन बाद आप लोग खुद देखोगे आपका स्टडी का एक रूटीन बन चुका है। अब दोस्तों, जब भी आप लोग पढ़ोगे तो कुछ बातों को आप लोग याद रखना कि भाई डिस्ट्रैक्शन हटा देना। आपका जो इन्वायरमेंट होना चाहिए, आपके अगल बगल फ़ोन नहीं रहना चाहिए। फोकस आप लोग नहीं कर पाओगे जब भी आपका फ़ोन आपके पास में रहेगा, और ये फैक्ट है, क्योंकि देखो अपन माइंड है भाई, नॉर्मल अपन लोग मेहनत नहीं करना चाहते, वो ऑटोमेटिकली फ़ोन पर चला जाता है। डेली आप लोग भगवद गीता पढ़ सकते हो, भगवद गीता रीडिंग पे आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। एक श्लोक या फिर एक पेज पढ़ोगे, बहुत इनफ है। रात में सोने से पहले पढ़ लो, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि ये अपने आप में आपकी पूरी की पूरी कंसिस्टेंसी आपको बिल्ड करके देगा, ठीक है। सोने के ठीक पहले पढ़ोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सीधी सी बात है, आप लोग खुद देखोगे, ठीक है। ये ना मोटिवेशन का भरमार है, ठीक है, और कंसिस्टेंसी का तो आप पूछ ही नहीं सकते कि इतनी सही आपको प्रोवाइड करता है। आप लोग इसके रिजल्ट्स देखोगे लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इमोशनल कंट्रोल करना यहीं से आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। भावनाओं में आपको बहना नहीं है। देखो डेविड गॉगिंस ने उसने एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात थी, कि वंस यू स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ ऑप्शंस, योर माइंड लर्न्स टू नेगोशिएट, ठीक है। इस बात को एक बार और वापस करके आप लोग सुन सकते हो। मतलब कि आप लोग ना अगर अपने आप को ऑप्शन दोगे कि यार कल पढ़ लूँगा, आज मन नहीं कर रहा है, ठीक है, अगला एग्ज़ाम दे लूँगा, अभी तो टाइम है ना यार, देख लेंगे, तो भाई ये जो ऑप्शंस है ये आपको हराते हैं, और आपका माइंड ना एक्सेप्ट करेगा, आपका माइंड नेगोशिएट करेगा। तो शुरुआत में सब लोग मोटिवेटेड रहते हैं, 1 से 2 महीने ही मोटिवेट रहेंगे, उसके बाद वो लोग ढीले पड़ने लगेंगे। आपको वो ढीला नहीं पड़ना है, ठीक है। आपको कंसिस्टेंसी बिल्ड करने को बोल रहा हूँ इसलिए मैं, ठीक है। तो आपको मिस नहीं करना है किसी भी दिन। देखो ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, कोई दूसरा देख लेंगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये चीज़ें आएंगी आपके मन में, और सबके मन में आती है, मैं बता दे रहा हूँ पहले। और यहीं पर ना लोग हारते हैं, ठीक है। तो ये हैबिट को बिल्ड नहीं करना है, ठीक है। अगर देखो ब्रेक लेना ही पड़ रहा है, तो ब्रेक कब लेना है? जब आप सच में ओवरलोड हो जाओ, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो जाओ एकदम, तब ले लेना ब्रेक। जब आपको कोई हेल्थ इशू आ जाए तब आप लोग ले सकते हो, या फिर आपकी कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई, फैमिली की इमरजेंसी हो गई, तब आप लोग ब्रेक ले सकते हो। उसके पहले, उसके बिना आपको ब्रेक नहीं लेना है, ठीक है। आज मन नहीं कर रहा, ये रीज़न नहीं है, ठीक है। तो ये रीज़न को आप लोग बीच में मत लेकर के आना। अब एक बात आप लोग हमेशा याद रखना कि जब तुम नहीं पढ़ रहे हो ना, तो कोई और इंसान पढ़ रहा है, वो तुमसे धीरे धीरे आगे निकल रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये सोचो कि भाई जिस दिन आप लोग थोड़ा सा भी पढ़ोगे ना, आप कुछ लोगों से आगे ज़रूर निकलोगे। तुम थोड़ा सा भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर, ठीक है। वहाँ पर अगर तुम्हारा ब्रेक आया, तुम खुद बहुत लोगों से पीछे हो जाओगे, तो ब्रेक को मत लेकर के आओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर, ठीक है। इमोशन का स्लेव नहीं बनना है, इमोशन को कंट्रोल करना सीखना है। और इसलिए मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने को बोल रहा हूँ, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता तुम्हें इमोशनल कंट्रोल मतलब मास्टर करके देगी ये, ठीक है। तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते किस लेवल पर पहुँच जाओगे तुम, ठीक है। ये मेंटल गेम भी है, ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। मेंटल गेम भी है, तो भाई मेंटली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी सभी बातों को याद रख लेना। चाहो तो एक बार वापस करके ये वीडियो को सुन सकते हो फिर से, ठीक है। मोटिवेशन मेक्स यू स्टार्ट, कंसिस्टेंसी मेक्स यू विन, ये बात को आपको याद रखना है, ठीक है। और एंड तक इस चीज़ को याद रखे रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आज से पढ़ो, कल से नहीं, क्योंकि कल तो भाई किसी का नहीं आने वाला, ठीक है। ये चेन को तोड़ना मत, जो चेन मैं आपके अंदर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपकी पूरी जर्नी में बहुत काम आने वाला है। एंड इसी तरीके के काम की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और मैं सही बता रहा हूँ, ये चैनल आपकी पूरी जर्नी में बहुत काम आएगा,
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे काम के वीडियोस मैं आपको लेकर के आता रहता हूँ। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, सारे कमेंट्स मैं पर्सनली रीड करता हूँ, आप लोगों को रिप्लाई भी देता हूँ। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, अपने माँ बाप की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, अच्छे भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ो, एंड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अच्छे से पढ़ाई करो। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।